students, how are you all? I am Madhu Sharma, your maths teacher, and today we will start our chapter number 2. First chapter we had done already. So now here in chapter number 2, that is long and short. Long and short. How far? First is how far apart are the dots? On first page there is a game type thing. Okay, in this game what we have to do is, there are some questions given below the green area and here are some dots. So it is basically we have to tell the distance between these two and we have to measure it with the scale. Okay, so let's check. I had done it before also. Guess the distance between any two dots. How many centimeters is it? Now measure it with the help of a scale. Did you guess it right? So now we will take two dots. Suppose we had taken A and B. These two dots we had taken. Now by thinking, सिर्फ सोच के आप ये बताइए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. अप्रॉक्सीमेटली अपनी अपनी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हम कोई भी एक आएगा कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. सो अभी ये हम लोगों के गैसेस हैं. ये 1, 2, 3, 4 सारे जो भी हम लोगों ने बोले नंबर, वो हमारा गैस है. बट हमें इसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सही बोला है या नहीं हमने. तो हम क्या करेंगे, इसे स्केल से मेजर करेंगे. टू मेजर अ नंबर हमें एक पॉइंट हमेशा ये ज़ीरो का जो फर्स्ट लाइन होता है, वी हैव टू कीप इट हेयर. एंड सेकेंड, हमें दूसरा पॉइंट इस लाइन पे लेके आना पड़ता है. फिर वो जिस भी नंबर की लाइन पे आता है वी काउंटेड देयर. ओके, ये जो बड़े वाले लाइंस हैं, ये 1, 2 लिखा है तो वो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होता है. सेकेंड वाली ये बड़ी लाइन, ये 0.5 के लिए होती है कि यहाँ पे 5 mm हो जाता है. सेंटीमीटर से ये जो छोटी लाइनें बनी हैं ये सारी mm के लिए हैं, तो ये mm हो जाता है यहाँ पे. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी विल चेक इट. हमने ये ज़ीरो, आई विल रिमूव द पेंसिल. हमने ये ज़ीरो का मेन बड़ा वाला लाइन यहाँ पे रखा और उसको मेन पॉइंट पे ही रखना है. और ये हमने देखो, ये एक पॉइंट पे है, एक लाइन दूसरे पॉइंट पे. तो ये कौन से नंबर की लाइन है? लाइन के नीचे क्या लिखा है? 3. दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है AB 3 सेंटीमीटर. ये हमने गेस किया था. नेक्स्ट इज विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर? चेक योर आंसर. अब हमें क्या है कि मैंने सोचा था HD and MO. I thought these two are the furthest from each other because O and M are at a distance and H and D are also at a long distance. So I thought that too. These were my guess. What were your guess? आपने क्या क्या सोचा था? Could be E and K, G and K, many like that. So now check it whether they are correct or not. You measure it by yourself. So read these questions and answer them by yourself. Okay. Now moving on to our next page. Here it is a story. I will not read it. I will explain you directly. Okay. The shorter line. This is a famous story of बीरबल एंड अकबर. ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है क्योंकि अकबर एंड बीरबल वर द टू वेरी फेमस पर्सन फ्रॉम अवर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री. द हिस्ट्री के बहुत ही फेमस लोग हैं. सो इन दोनों का ये एक छोटा सा स्टोरी है दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द स्मॉल स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन. दे प्ले इट लाइक अ riddle. Okay. So one day what happened that Akbar was a famous king, so he called his smart minister. Minister means उनके जो मंत्री थे बीरबल, वो वहाँ पे उनके कोर्ट में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट पर्सन थे. उनको कोई भी क्वेश्चन दो, ही सॉल्व इट आउट वेरी नाइसली. सो अकबर थॉट लेट्स आस्क हिम सम क्वेश्चन, लेट्स हैव सम फन. सो ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. Akbar draw a line over on the floor. And he asked Birbal, here is a line, make it shorter without erasing. इस लाइन को बिना मिटारे, बिना इरेज किए आपको उसको शॉर्ट बनाना है. So the Birbal, he is very intelligent, so he made another line that was longer than Akbar's line.
अब जो बीरबल थे वो इतने स्मार्ट थे दैट ही हैड ड्रॉन अनदर लाइन, उन्होंने एक और लाइन बना दी जो कि बीरबल की लाइन से बड़ी थी, जिसकी वजह से अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा विच इज़ द शॉर्टर लाइन देन यू विल से फॉर श्योर दैट अकबर्स लाइन इज शॉर्टर. सो ही सेड नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, अब आपकी लाइन शॉर्ट हो चुकी है. नाउ कैन यू बी स्मार्ट एज बीरबल, क्या आप इस बीरबल की तरह स्मार्ट हो सकते हो? लेट्स चेक. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू to be done. These are like a riddle only. You have to solve them and prove that you are much smarter like Birbal. So I had done one for you here. Make her right arm 1 centimeter longer than the left arm. उन्होंने बोला है कि आपको इनका जो आर्म है उसको इस साइड वाले को राइट आर्म को 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है देन द लेफ्ट आर्म. अब अकॉर्डिंग टू मी एंड यू ये राइट है, लेकिन जब उसका फेस मेरी तरफ टर्न हुआ तो उसका राइट हैंड इस साइड आ जाएगा. सो वी विल मेक इट राइट हैंड. दिस इज़ द राइट हैंड. ये कितना है काउंट करो, मेजर करो विद द स्केल. यू हैव टू मेजर इट 1 centimeter. So you have to make it 2 centimeter. Like it has to be this much, but I had made more than that. So I will make it shorter, don't worry. I'll erase it and make it shorter till here. Okay, so similarly you have to draw down side, many other also you have to draw it. So I had erased it, made it 2 centimeters long. So you have to measure it and make as this is written. If it is written 1 centimeter shorter, then measure the length and make it 1 centimeter less here. You have to do as it is written. So this will be in your homework, and it is a fun homework, not the one that can make you go in trouble. Now on next page, this is also one thing as your homework. I will give you one in homework because this table is going to be filled by you. Here, how tall have you grown? In last class we had measured our height. Look, how tall have you grown? Now in this we have to read the question. Do you remember that in class 3rd you measured your height? Yes, we do. We all do. So we had written yes. Do you think you have grown taller? क्या आपको लगता है आपकी हाइट बढ़ी है? Yes, I grew taller. Yes, क्योंकि आप अभी छोटे हैं और छोटे बच्चों की हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती ही है. सो वी विल राइट येस आई ग्रू टॉलर. सो अब वो ये पूछ रहे हैं हाउ मच, कितने बड़े हो आप. ये नहीं पूछ रहे हैं कि हाइट क्या है, बट पिछली बार से कितना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एज पर योर ग्रोथ. ठीक है, आप जितने बड़े हुए हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखना है. नेक्स्ट, हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर. आपका फ्रेंड भी बड़ा है, ऑब्वियसली वो भी आपके जैसा छोटा है. देन ही ऑल्सो हैड ग्रोन अप समहाउ. सो आपने यस लिखा है. नाउ फाइंड आउट एंड फिल द टेबल. आपके फ्रेंड का नाम आपको यहाँ लिखना है. लास्ट ईयर उसकी हाइट कितनी थी आपको ये बुक में अपन ने फिल किया था, वहाँ पे देखना आप, वहाँ से आपको मिलेगा फ्रेंड का नाम. जैसे मेरे कोई फ्रेंड है जिसका नाम है ऋतु, उसकी हाइट है 124 लास्ट ईयर की. दिस ईयर शी इज़ 133. सो हाउ मच हाइट इज ही टॉलर देन बिफोर. कितना उसकी हाइट रेज हुई है 24. वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 133. सो इफ यू विल माइनस इट देन व्हाट विल यू गेट 9 centimeters. Like that you have to tell. Okay, it should be in centimeters. So go and check. Next, this you have to write in your fair. I had made a fair somehow like this. So you make your fair chapter 2 long and short like this and solve it. Now we will study it in our my copy only. Like this you have to prepare a clean copy. Okay, ज़्यादा गंदा नहीं करना है, साफ सुथरी कॉपी बनाना है. Jhumpa once read a list of tallest people in the world. One of them was 272 centimeters tall. That is just double of Jhumpa's height. Okay, just put apostrophe s. How tall is Jhumpa?
Now in this question they had given the height of the person is 272 and he is the tallest one. उसकी हाइट सबसे बड़ी है और वो 272 सेंटीमीटर टॉल है. So now Jhumpa is just doubles height. Jhumpa's height is just half of it because they had given us in the question just double of Jhumpa's height. Jhumpa's height से डबल है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि झुम्पा की हाइट इसकी हाइट से आधी है, विच इज़ वेरी इजी फॉर अस टू डिवाइड. सो वी विल डिवाइड इट बाई 2. जब हमने इसको आधा किया देन वी गॉट 136. लास्ट टाइम यू हैड लर्न, आई मेड यू प्रैक्टिस हाउ टू कैंसिल इट. सो वी गॉट 136 and that is the exact height of Jhumpa. So you have to write therefore, this is the sign of therefore. Therefore Jhumpa is 136 सेंटीमीटर टॉल. इसलिए झुम्पा है वो 136 सेंटीमीटर टॉल है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर इमेजिन. दिस यू शुड डू बाय योरसेल्फ. ओके, रीड इट एंड डू इट बाय योरसेल्फ. ये बहुत सिंपल है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो. आई कैन टेल द आंसर्स. दीज आर ऑल अप्रॉक्सीमेट आंसर्स. ये तो मैंने अंदाजे से लिखा हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन यू. यू रीड इट एंड ट्राई टू डू. ओके, आपके फादर की हाइट, आपकी हाइट और दोनों को माइनस करना है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? हु इज टॉलर इन योर फैमिली? फादर. हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली? यू. इफ यू आर एंड इफ योर सिस्टर इज, यू राइट हर नेम एंड वॉट एवर and then measure both height and subtract it. Because they are asking the difference. Difference always stands for subtraction. Difference हमेशा किस चीज़ के लिए stand करता है? Subtraction. If there is written difference तो आपको उसको subtract करना है. यहाँ पे माइनस ही होगा. Understand? So do it by yourself. Next one, here we have a picture puzzle. Okay. Before solving this, let me tell you something. Here in this page there is given inter-school sports meet. It is all about the sports. Okay, इसमें आपको स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया है. एक स्कूल है जिसमें इंटर स्पोर्ट्स डे हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एंड रिलेटेड टू दैट दीज लाइन्स आर एंड हियर इट इज़ द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर फ्रॉम दीज. So let's start. Race. They are talking about the race. This is a 100-meter race for girls. Arundhati is the nearest the finishing line. Arundhati nearest है finishing line के. ये देखिए finishing line और ये अरुंधति है क्योंकि सबसे पास है. आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे पास कौन है इन सब में? अरुंधति. तो यही लड़की जो है ये अरुंधति होगी. सो her name I had written with pencil. Finishing line ये है. It is 100-meter race. ये टोटल कितनी रेस है? 100-meter रेस है. इधर और भी है. ओके, नाउ शी इज़ अबाउट 6 meters फ्रॉम इट. ये और ये इससे कितनी दूर है? 6 मीटर. तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. चेक इट आउट, आप अपनी बुक में देखिए. नाउ बिहाइंड हर इज रेहाना. उसके पीछे है जस्ट रेहाना. सो उसके पीछे कौन सी गर्ल है? ये वाली. सो हर नेम इज़ रेहाना. इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर, जस्ट सी इट केयरफुली. उसके जस्ट पीछे कौन है? रेहाना. कौनकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना. कौनकना एंड उमा नाम की ये जो 2 गर्ल्स हैं, कौनकना एंड उमा, हैड रिटन देयर नेम्स बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन हियर. सो दे आर जस्ट बिहाइंड रेहाना. लुक एट द पिक्चर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो. यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमें इस पिक्चर को देख के आंसर देना है. योर आंसर्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम हियर. इनमें से आपके आंसर हो सकते हैं. दीज आर द ईजीएस्ट ऑप्शंस दे हैड गिवन फॉर यू. नाउ लेट्स चेक. हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति. रेहाना अरुंधति से कितने दूर है? अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देख के अंदाजे से बताएंगे. सो यहाँ से जो डिस्टेंस है फिनिशिंग लाइन से वो 6 मीटर है और इन दोनों के बीच में इसकी कम लगभग आधी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. तो हम अंदाजे से देख के बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस की आधी है. सो हाफ ऑफ 6 इज़ 3. सो वी हैड रिटन इट 3 meters. ओके, हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कौनकना एंड उमा.
उमा और कोंकणा से रेहाना कितने आगे? क्योंकि हमें सिर्फ इतने ही एरिया की डिस्टेंस पता है. वी ओनली नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन अरुंधति एंड द फिनिशिंग लाइन. सो वी विल मेजर इट. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज इट द सेम डिस्टेंस. लगभग ये दोनों सेम ही लग रहे हैं. सो व्हेन वी विल मेजर इट विल बी द सेम डिस्टेंस. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 मीटर्स. नेक्स्ट इज हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. अब जो उमा और कोंकणा है ये फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? सो दिस इज 6, दिस इज 3 एंड अगेन दिस इज 6. सो 6 + 3 + 6, 6 + 3 + 6 is equals to 15 meter. I had written here centimeter, but it is meter. So you have to write the answer 15 meter. Now you have a second question. Have you ever heard about 1500 meter or 300 meter race? You remember that 100 meter makes 1 kilometer and 500 meter makes half a kilometer. So basic चीज़ यहाँ पे ये बताया हुआ है, ये जो ब्रैकेट बना है इसमें, कि 1 kilometer is equals to 1000 meters and half kilometer is equals to 500 meters. These two things are that we have to learn. Okay. So क्या आपको पता है इन दोनों रेसेस के बारे में, 1500 मीटर और 3000 मीटर? you can say. तो हमें पता है, हमने सुना है. So 1500 meter race people run is equals to dash kilometers. So how we will expand it. हमने expand form अपनी थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ है. सो वी कैन एक्सपेंड इट. तो हम एक्सपेंड करेंगे तो 1500 का क्या आएगा? 1000 + 500. सो 1000 मीन्स 1 किलोमीटर एंड 500 मीन्स हाउ मच किलोमीटर? हाफ किलोमीटर. सो इट इज़ 1.5 किलोमीटर्स. ठीक है. इसी तरीके से हम आगे भी सारे सॉल्व करके फाइंड करेंगे कि कैसे करना है. यहाँ पे 3000 है. अब 3000 को भी हम सेम तरीके से करेंगे. सो व्हाट इट विल कम? वी विल डायरेक्टली रिमूव. लुक हियर आई हैड डन इट बिफोर. कि जब 3000 को आप 1000 करके करोगे, बिकॉज 1000 का हमें पता है, इट इज़ ईजी. So when you will separate it, it will come 1, 2 and 3. 3 times 1000 is coming. That means it is 3 kilometers. So we had written it already.